बहुत शुक्रिया सर। कोई लायक भी तो देगा ना, अगर गवर्नमेंट से अमल नहीं करती आपकी डिमांड पर तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए जी, हमने बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से। ये जो अवाम निकली हुई है बाहर, ये अगर खुदा ना खास्ता इनको रिलीफ नहीं देंगे तो ये मेरा नहीं ख्याल वो रुकेगा। ये हमारा मुल्क है, अगर हम बाहर जाकर तोड़ फोड़ करते हैं या कैसी बात करते हैं तो वो हमारा अपना नुकसान करते हैं। मेरी इस आपके मीडिया के थ्रू ये मैसेज कर रहा हूँ लोगों से जो बाहर एहतजाज करते हैं कि खुदारा अपने जो अमलाक है उनको नुकसान ना पहुँचाए। एहतजाज जरूर करें लेकिन इसको जो हमारी अमलाक हैं उसको नुकसान ना पहुँचाए। तो अच्छा सर, इसमें जो जैसे कि आपने, मुझे लगता है कि अब पहली दफ़ा कौम बड़े गौर से इस बिल को देख रही है और उसके अंदर जो चीज़ें इजाफी चार्ज, सर चार्ज और इधर का चार्ज और उधर का चार्ज, पहली दफ़ा ये कौम इस पर गौर कर रही है। तो इसका क्या, एक तो इस वक्त जो कौम जिस तरह बाहर आई है, एक अब अगर एक वो कहते हैं कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का हो दो, अगर ये धक्का लगे तो शायद ये एडजस्ट हो जाएँ। आप लोगों को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए कि ये चीज़ें एडजस्ट हो जाएँ। इस वक्त आवाज़ उठी हुई है इन चीज़ों पर। दूसरा ये है कि जो वापडा वाले जो एक ब्लंडर कर रहे हैं वो ये है कि 7 तारीख को मीटर रीडिंग की डेट है, वो 15 तारीख को या 18 तारीख को आ रहे हैं। एक बंदे का 300 यूनिट तक आ रहा था, जब उसकी रीडिंग लेट होगी डेट उस पर वो 7 ही लिख रहे हैं। तो ये एक दीदा दानिस्ता एक गुंडागर्दी और बदमाशी जो है वो उनको भी पता है, अफसरान को पता है। और अंडरग्राउंड वापडा वाले ऐसे मुलाजमीन को इनामात देते हैं, उनको जो है ना जी वो ट्रॉफी दी जाती हैं, उनको सर्टिफिकेट दी जाते हैं कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। सर ये बहुत ज़्यादती है, अगर वो ऐसा करते हैं तो इसके लिए हम अगर कोई ऐसा काम होगा तो हम आपके साथ करें सर के उसके खिलाफ। सर जी, एक तो वो उसमें कंप्यूटर में जाके डिजिट को चेंज कर देते हैं रीडिंग के। नंबर 2, एक गरीब आदमी का मेरे पास बिल आया, 1163 रुपये का बिल था, 2 माह का बिल। उसका मीटर लेके उतार के 6 दिन बाद उसने कहीं से 1163 रुपये इकट्ठे करके जमा करवाए। जब वापडा ऑफिस गया तो उसको उन्होंने 1500 रुपये का RCO कनेक्शन फ़ीस लगा के फार्म दे दिया। अब कितनी बड़ी ज़्यादती है ये, इस पर तो मेरी जैसी से बात हुई, मैंने कहा यार इतना जुल्म तो ना करें, आप रख लें मीटर को, इंतज़ार कर लें 1 हफ्ता 10 दिन। सर ऐसे है कि इसमें जो कोई भी इदारा है, वापडा है, पासपोर्ट है, नागरा है, कोई भी है, उसमें हमें सिस्टम बनाने होंगे, बल्कि कुछ बन चुके हैं जिसमें आपको ये तकलीफ ना हो जैसे ये हो रहा है, उसके सिस्टम के तहत वो चीज़ें चले, ये करप्शन भी बंद हो जाएगी उससे। ठीक है ना, जो हमारे इदारे हैं ऑलमोस्ट आपके इल्म में या मैं किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई एक इदारे का नाम बता दें जो ठीक हो, जो करप्शन से पाक हो। कोई एक इदारे का आप भी काफ़ी हैं, काफ़ी अर्से से आप काम करें, किसी एक इदारे का नाम ले लीजिए, नाम बिल्कुल है जी बताएँ, सबको पता है कि उसका नाम नहीं ले सकते। अच्छा सर, आपने ये जिक्र किया बिजली महंगी होने का, इसको इससे रिलेट किया कि सरगोदा के अंदर सब यूनिट्स बंद हो रहे हैं। आप हमें बताएंगे कितने सब यूनिट्स अब तक बंद हो चुके हैं और उससे कितने जो लोग हैं वो मुतासर हुए हैं? ज़ाहिर बात है वहाँ फैक्ट्रीज होंगी, छोटी फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री, वहाँ लोग काम कर रहे होंगे, कितने लोग बेरोजगार होंगे? काइंडली हम ये कोई ज़्यादा शुमार देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जो सवाल है ना इसके बारे में, कितने यूनिट्स बंद हुए हैं, बंद होने से मुराद तो होता है कि आपको क्लोज हो गए हैं। अब ये था कि बहुत सारी इंडस्ट्री हमारी ऐसी है जहाँ पे से कि 100 लेबर वर्कर काम कर रहा था, आज वहाँ पे 5 या 7 लोग काम कर रहे हैं। उसकी मिसाल मैं अपने आप से देता हूँ कि आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले हमारे पास 100+ लोग काम करते थे, आज हमारे पास 15 लोग काम कर रहे हैं। ये वही रेशो के बंद होने के करीब है। अगर आज ये इंडस्ट्री के वो यूनिट चल रहे हैं, जो कुछ चला भी रहे हैं, वो सिर्फ ये है कि अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, बैठने के लिए, लोगों के एक रोज़गार का जरिया बना हुआ है। अदरवाइज़ तो ये तमाम जो जैसे प्रेसिडेंट साहब ने बड़ी ब्रीफली आपको बताया कि बहुत सारे यूनिट्स बंद हो चुके हैं, और जो लोग आज काम कर रहे हैं वो फ़ायदे के लिए नुकसान करके काम कर रहे हैं ताकि वो अपने आप को इस सोसाइटी में ज़िंदा रखने के लिए काम करें। थैंक यू सर जी, कल अंजुमन ताजरान भी एहतजाज की उन्होंने कॉल दी हुई है। अच्छा राणा साहब, इसमें एक थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि आउटपुट कर लें जो आपका सेशन जी बिल्कुल स्टार्ट हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं साफ़ी